तो बच्चों एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 पार्ट आज हम करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 7 पार्ट के अंदर आपके पास गिवन है ए की वैल्यू 8 है, ए एन की वैल्यू 62 है और एस एन की वैल्यू है 210। तो आपने यहाँ पर एन और डी की वैल्यू निकालनी है। तो 7 पार्ट के अंदर हम बात करेंगे। हेयर ए कितना है बच्चों 8, ए एन कितना है 62 और एस एन कितना है 210। अब आपने फार्मूला पता ही है बच्चों, फार्मूला एस एन का क्या फार्मूला है, n/2 ए प्लस ए एन। तो ये फार्मूला अब यहाँ से हम लगाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर आपके पास n/2 की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ए की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है 62 है, 210। तो n/2 था जो ये डिवाइड में, तो इस साइड किस में हो जाएगा, और 62 और 8 कितने हो गए 70 और 210 गुना में कितना होगा 2। तो n की वैल्यू जो है 210 गुना में 2 अपॉन में कितना है 70। तो यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए तो कितना हुआ 6। तो यहाँ से आपके पास जो n की वैल्यू है वो कितनी आई 6। अब आपने क्या निकालना डी, तो डी निकालना है तो आप ए एन का फार्मूला अप्लाई कर दो। ए एन की वैल्यू यहाँ पर 62 है, तो ए एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपके पास जो वैल्यू है ए की भी पता है और एन की पता है। तो ए की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ पर 8 है, तो एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू एन की वैल्यू कितनी है ये 6 आई है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू डी 62। तो यहाँ से कितना हुआ 6 माइनस 1 5 डी और 62 माइनस 8 तो कितना हुआ 54। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू वो कितनी है 54/5। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ए का आंसर एन का आंसर है वो 6 और डी का आंसर है वो 54/5 है। तो आपने यहाँ पर फार्मूला जो वो क्या लगाना था, एस एन का जो फार्मूला है n/2 ए प्लस एन का लगाना था। उसके बाद आपके पास ए एन की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, तो आप यहाँ से एन की वैल्यू को सोल्ड आउट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने ए एन का फार्मूला लगाना है, क्योंकि इसके अंदर डी का मान हमने ज्ञात करना है। तो ए और एन की वैल्यू का पता है, तो आसानी के साथ यहाँ हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका 8 पार्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास ए एन की वैल्यू है वो कितनी है 4। तो ए एन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ए एन का फार्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ना तो हमारे पास ए की वैल्यू है ना ही एन की वैल्यू है, तो डी की तो वैल्यू है, तो डी की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ से बच्चों डी की वैल्यू वो 2 है और एस एन की वैल्यू वो -14 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने डी की वैल्यू रख दी 2 बराबर ए एन की वैल्यू थी 4। तो यहाँ से ए 2n-2 बराबर 4। तो ए का जो मान हुआ वो कितना हुआ 4, 2 इस साइड प्लस का और 2n किसका माइनस का, तो कितना हुआ 6 माइनस 2n। तो ए की वैल्यू हुआ 6 माइनस 2n हो गई हमारे पास। अब हम एस एन का फार्मूला लगाएंगे एस एन, तो किसके बराबर है -14 के बराबर है। तो इसका फार्मूला क्या है n/2 2a की वैल्यू बच्चों में यहाँ से पुट कर देता हूँ 6 माइनस 2n, ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी की जो वैल्यू वो कितनी है 2 बराबर कितना माइनस के 14। अब यहाँ से n/2 6 दूनी 12 माइनस के 4n, अब कितना हुआ +2n माइनस के 2 -14। तो यहाँ से n/2 तो 12 माइनस 2 कितने हुए 10, 4 माइनस 2 कितने हुए 2n -14। अब 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों 5, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा n -14। तो यहाँ से अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 5n
एन स्क्वायर माइनस 14। ठीक है, तो एन स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का, 5n किसको होगा, माइनस का, और माइनस 14 पहले से ही है हमारा। अब यहाँ से आप इसको क्या करोगे, फैक्टर बनाओगे, तो फैक्टर के द्वारा अब इसको सोल्व करेंगे। तो जिसकी गुणा 14 और जोड़ कितना 5, तो यहाँ से 7 और 2 इसके फैक्टर हो गए। तो यहाँ से n कॉमन है, n माइनस 7, और यहाँ से 2 कॉमन हुआ, n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 और n प्लस 2, तो इसका मतलब n का उत्तर या तो 7 होगा जब माइनस 7 होगा इक्वल, ठीक है, या क्या होगा -2। तो -2 हमें नहीं लेना है क्योंकि n की वैल्यू माइनस में नहीं होगी। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 7। तो n की वैल्यू है 7। तो हमने n की वैल्यू निकालनी थी। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 ये है, हमें a की भी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के अंदर क्या है, 6 माइनस 2n, n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7। तो यहाँ से क्या हुआ, 6 माइनस 14, तो कितने हुए, -8। तो a की वैल्यू है वो हमारी -8 है। तो इस तरीके से बच्चों आपने इसको फाइंड आउट करना था। एक बार फिर से आपके पास जो an है वो कितना गिवन था, 4, d की 2 वैल्यू थी, sn की वैल्यू थी -14, n ज्ञात करना में an का फार्मूला अप्लाई किया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 बराबर 4। तो यहाँ से हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, 2n माइनस 2 4, तो 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का, तो कितनी वैल्यू ही, 4 और 2 6, माइनस के 2n। तो a की वैल्यू 6 माइनस 2n हुई। अब sn की वैल्यू है -14। तो sn का फार्मूला n/2 2a की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है, 2। तो उसके बाद -14 है, तो यहाँ से हमने सोल्व किया, 12 माइनस 4n प्लस में 2n माइनस 2। तो 12 माइनस 2 कितने, 10, 4 में से 2 गए -2। अब 2 से डिवाइड कर सकते हैं प्रत्येक टर्म को, तो 5 और यहाँ से 1, तो 5 माइनस n, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 5n माइनस n स्क्वायर -14। अब आप इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, तो ये जो माइनस की वो प्लस की, जो प्लस की वो माइनस की, -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर आपने जो 4 चैप्टर किया था उसके अंदर अच्छी तरीके से हमने आपको सिखाए थे। उसके बाद आपके पास 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस और एक माइनस की। तो माइनस की वैल्यू हमें नहीं लेनी है, प्लस की वैल्यू हमारा आंसर होगी। तो इस तरीके से n की वैल्यू हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर सकते हैं, 6 माइनस 2n, तो n की वैल्यू है 7। तो इस तरीके से आपका आंसर हुआ कंप्लीट। तो बच्चों इसका जो 9 पार्ट है वो करते हैं। 9 पार्ट के अंदर आपके पास a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है और sn की वैल्यू है 192। तो हमने d ज्ञात करना है। तो यहाँ से d की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर आप अपना फार्मूला वो अप्लाई कर सकते हैं। तो sn का जो फार्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 192। तो n की वैल्यू 8 है, बटे 2 कर दो। 2a की वैल्यू कितनी है, 3। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, ये हमें नहीं पता है। तो n की वैल्यू पता है वो कितनी है, 8, बराबर है 192। तब यहाँ से 2 चौके 8, तो 4, 3 दूनी 6, और 8 माइनस 1 कितने हुए, 7d। अब बच्चों ये जो 4 था वो किस में था, गुणा में। तो इस साइड लेके जाएंगे वो किस में होगा, डिवाइड में। तो यहाँ से डिवाइड कर दो, 4 चौके 16, तो 3 बच गए। ठीक है, तो 4 8 है 32। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 48। तो यहाँ से आपके पास 6 था प्लस में, तो आप इसको इस साइड लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 48 माइनस 6 कितने हुए, 42। तो d के साथ 7 मल्टीपल में था, तो इस साइड किस में होगा, डिवाइड में। तो आपके पास जो d का आंसर है वो कितना है, 6। तो इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका।
आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, आपके पास डी की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है। तो एस एन का फार्मूला n/2 2a n-1 इंटू डी, तो 192, तो 8/2 यहाँ से हमने इसकी वैल्यू रख दी, 2a की वैल्यू होगी n-1 इंटू डी। अब यहाँ से 6 और 7 डी हुआ, तो 192/4, तो कितने हुए 48। ठीक है, तो 6 + 7 डी बराबर 48 है, तो 7 डी, तो 48 - 6 कितने हुए 42, तो 42/7 यानी 6, तो डी का मान हुआ 6। इसका 10 पार्ट, एल कितना है यहाँ पर 28 है, एस एन कितना है 144 है, एन कितना है 9 है, और फाइंड ए, तो आपने ए की वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ पर आप एस एन का फार्मूला, वो कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे, n/2 a प्लस में एल। ठीक है, एल यानी लास्ट टर्म ए एन। तो ये फार्मूला आप आसानी के साथ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 144 एस एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 है, अपॉन 2, ए की वैल्यू नहीं है, ए हमने निकालना है। एल की वैल्यू कितनी है 28, तो एल की वैल्यू 28। अब 144 के मल्टीपल में 2 अपॉन में 9। ठीक है, तो जो यहाँ पर गुणा में था वो डिवाइड में जाएगा, जो डिवाइड में था वो मल्टीपल में जाएगा, तो a + 28। तो यहाँ से ये कितने पे गया 9 × 9 5 9 6 54, तो 16 में 144, तो कितना 16 दूनी 32। तो a + 28, तो a की वैल्यू कितनी हुई 32 - 28, तो कितनी हुई 4, तो a की वैल्यू है यहाँ पर 4। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ठीक है बच्चों, तो ये हमारे क्वेश्चन हुए कंप्लीट, यानी तीसरे के जितने 10 के 10 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि इनके अंदर आपको किसी भी पार्ट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू।